आज एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप उससे बहुत सारे पैसे कमाओगे। ये ऐसा काम है कि आप दूसरे के मदद से आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और इसमें लागत ना बहुत ही कम होगा। वैसे करने के लिए ये काम में ज़्यादा लागत होती है, लाखों लगाकर लोग करते हैं, लेकिन मैं आज आपको ना मतलब बहुत ही कम लागत से ये बिजनेस बताऊंगा। देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से ये बिजनेस किया जाए, पूरा एकदम अपने आप पे डिपेंड होकर, तो आपको उसमें ना लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जिस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, उस माध्यम से ना बहुत ही कम पैसा लगेगा और आप इससे बहुत सारे पैसे भी कमाओगे बिना कोई मेहनत किए। देखो, मैं कहता हूँ ना कि मेहनत करने से पैसा नहीं आता। अगर मेहनत करने से पैसा आता ना दोस्त, तो आज रिक्शा वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता। जो आज मजदूर जो 8 घंटे 10 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनके पास आज बिल्डिंग होता, उनके पास अच्छा कार होता, उनके पास अच्छा लाइफ स्टाइल होता और उनको कभी 400-500 कमाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। मेहनत से मतलब समझो ना कि आप अपना घर का सिर्फ सब्जी चला सकते हो, लेकिन आपको ऐसा काम करना है जिससे आप ना दूसरे का मदद लेकर आप उससे पैसा कमाओ, ज़्यादा कमाओ। देखो, आजकल हमारे गांव में जो भाषा है या फिर गांव के लोग क्या कहते हैं कि एक आदमी को ना एक दिन में कम से कम 500 रुपये कमाना चाहिए। हो सकता है आपके गांव में कहते होंगे या फिर नहीं कहते होंगे, लेकिन ये जाहिर सी बात है, 500 रुपये आपको एक आदमी को एक दिन में कमाना चाहिए, यानी कि उस हिसाब से यानी कि 15,000 का महीना कमाना चाहिए। लेकिन 15,000 में क्या होगा? क्या आप उससे अच्छा जीवन यापन कर सकते हो? नहीं होगा। आपको उसके लिए ना कहीं आपको दूसरा चीज़ चाहिए, या फिर साइड इनकम चाहिए, या फिर अलग से कोई पैसे का स्रोत चाहिए जिससे आपका सारा खर्चा मेंटेनेंस हो सके। ऐसा होता है। देखो, मेरी बात को मैं समझता हूँ। जो लोग मेरी बात को मतलब वही लोग समझ सकते हैं ना जो लोग सच में कभी पैसे कमाने का सोचे होंगे, और उनको ये समझ में जो लोग नहीं चाहते हैं पैसे कमाने का, या फिर सिर्फ ऐसे ही घर के प्रेशर पे या फिर घर के कहने वाले जो भी लोग कहते हैं हमारे, तब उनके लिए तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं भाई मुझे कमाना है। अब वो एक ही बार क्या करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ही बार क्या करते हैं, सोचते हैं क्या कि भाई मैं खुद का ना अपना कंपनी खड़ा करूँगा। कुछ लोग जो मतलब बड़े बड़े सोच कर जो अभी नए नए लोग रहते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, मैं खुद का अपना भाई कंपनी चालू करूँगा। और पता है क्या सोचते हैं वो, कि मतलब मैं ऐसा इतना पैसा कमाऊँगा ना कि एक एक महीने में लाखों रुपए कमाऊँगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन धीरे 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 जब वो आगे जाते हैं और भी उनका एज बढ़ता है और समझदारी आता है, तो पता है वही लोग क्या कहते हैं, मुझे ना 15,000 या फिर 20,000 का कोई महीना ऐसा काम मिल जाए जिसको मैं करूँगा। लेकिन वही पहले उनका जो सोच रहता है कि नहीं, मैं लाखों का अपना खुद का कंपनी खड़ा करूँगा, खुद का बिजनेस करूँगा। लेकिन आगे जैसे जाते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, ये ऐसा होता है। चलिए खैर, हम टॉपिक से ज़्यादा भटक रहे हैं। मैं आपको जो ये बिज़नेस बता रहा हूँ ना भाई, ये ऐसा बिजनेस है कि आप दूसरे के काम से आप अपना पैसा कमाओगे। अब ये कौन सा काम है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जिसमें इस वीडियो में आपको इतना अच्छा जानकारी मिलेगा, इतना अच्छा से मैं आपको बताऊंगा कि बाकी आपको कोई बिजनेस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यही बिजनेस को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग करोगे। देखो भाई, हाँ, एक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को एक लाइक कर देना, जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले ही हम लोग ज़्यादा बकवास की बातें कर ली है, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है भाई, स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बात में अच्छे बताऊंगा, बातें के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाई वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मैं पूरा वीडियो बताकर ख़त्म कर दूँ। देखो भाई, आज का जो हमारा बिजनेस है ना, वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हमारा जो बिजनेस है वो पानी का, सॉरी थोड़ा सा बड़ा मैं लिख दूँ, हाँ, अब ये देख कर आप लोग जाना मत, ये हमारा है भाई पानी का बिजनेस। अब ये चीज़ लिखावट को देखकर आप जाना मत, क्योंकि देखो काम एक ही होता है, लेकिन उसको कई तरीके से लोग करते हैं।
आप बात समझे, काम एक ही होता है लेकिन लोग उसको कई तरीके से करते हैं। अब देखो पानी का बिजनेस, क्या आपको पानी बेचना है? नहीं, आपको बुकिंग लेना है, पानी का बुकिंग लेना है। कैसा बुकिंग लेना है? सबसे पहले मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। आप देखे होंगे गांव में या फिर शहर में जहाँ पे मतलब शादी हो रहा है या फिर कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्या नॉर्मल पानी पियाया जा रहा है? नहीं, वो लोग ना पानी ला रहे हैं कैसा, आरओ वाला। जो आरओ का पानी होता है ना, बड़ा सा टंकी में, वही पानी वाला एक कार आता है, सॉरी एक टेम्पल आता है, और टेम्पल पे ही पानी रखा जाता है, उसमें नल लगा होता है। बस लोग खाना खाए और ग्लास ले जाकर नल के पास लगाएं और बस भाई पानी। क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है कि आपको वो पानी पिलाएगा, आपको वो अपने हाथों से खाना खिलाएगा परोस कर। सब लोग रेडीमेड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वेटर आ रहा है, पैसा दे रहे हैं, पानी का टंकी आ रहा है। और ये मॉडर्न ज़माना है, हर कोई ऐसा ही चलता है। अगर आप उसको करोगे नहीं तो लोग आपको गरीब समझेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग कल के आपको क्या कहेंगे कि अरे सकान नहीं है तो क्या किस लिए तुम ये काम किए, होता है भाई। तो आपको वही करना है, ये आपके लिए एक बिजनेस हो सकता है। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पे एक फ़ोटो देखो, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने ये फ़ोटो देख लिया, अब आप ये फ़ोटो में क्या देख रहे हो? एक टेम्पो है, और टेम्पल पे क्या है भाई? वहाँ पे आपको एक टंकी दिख रहा है, बस यही आपको दिख रहा है। तो ये टंकी और टेम्पल आपको दिख रहा है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप इस चीज़ का, चलो हम इसको अब हटा दे रहे हैं। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जो स्टेप है ना पहला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, आपको तो ये क्लियर हो गया कि पानी का बिजनेस करना है। भाई देख लो, हो सकता है कि आपको आगे काम पड़े, लेकिन देख लो। तो मैं मार्कर बदल लेता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पानी का टंकी आता है, जैसे स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया भाई? लगता है पूरा मार्कर सूख ही गया है। चलो इंक भरेंगे तो अब देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पानी का ऐसा टंकी आता है। स्ट्रक्चर उतना बनाने नहीं आएगा, उसके लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, बस आप लोग समझना कैसा होता है, आप उसी अनुसार से समझ लेना भाई, ठीक है। मान लो ये एक पानी का टंकी हो गया, ये टंकी हो गया, ठीक है भाई। अब ये टंकी कितने का होता है? एक होता है 500 लीटर की और एक होता है 1000 लीटर की, ठीक है। 1000 एल यानी कि लीटर में कर लेता हूँ, लीटर, ठीक है। 1000 लीटर का होता है। तो आपको ना ऐसा एक टंकी ले लेना है, यहाँ पे ढक्कन भी होता है, ठीक है। तो आपको एक टंकी ले लेना है। अब टंकी कितने का पड़ेगा भाई? अब देखो, टंकी का स्टार्टिंग जो प्राइस होता है ना, 3000, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7000, क्वालिटी के अंतर लेकर। लेकिन हम नॉर्मल से यहाँ पे रख लेते हैं कि 5000 का आपको एक टंकी लेना पड़ेगा। यही हमारा बिजनेस में बस इतना ही लागत है, लाखों लागत नहीं है। क्योंकि अगर आप वही आरओ का अगर एक कल अगर लगाते हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम 2 लाख खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद से फ़िल्टर करने के लिए पानी को मशीन लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 लाख से लेकर 50,000 के आसपास में, 50 तो नहीं लेकिन 1,80,000 और 1 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो उतना हम क्यों करेंगे? हमको दिमाग से काम करना है, आगे चल के हम वो काम करेंगे। तो आपको एक टंकी ले लेना है। अब जब आप टंकी ले लिए, मान लो कि आपने टंकी आपके पास हो गया। अब मैं थोड़ा आगे की बात बताता हूँ। हम यहाँ पे 2 डिवाइड कर लेते हैं ताकि और भी चीज़ समझने में आसानी रहेगा। अब देखो, हमारे पास क्या हो गया भाई? एक टंकी हो गया, पानी का टंकी 1000 लीटर। अब हम क्या किए, जैसे मान लो कि एक राजू है, ठीक है, राजू है जिसके पास क्या है भाई? आरओ वाला पानी फ़िल्टर करके, आरओ का पानी उसके पास फ़िल्टर करने वाला मशीन है, या फिर उसके पास है, ठीक है। हम ये समझ लिए उसके पास क्या है, आरओ का जो पानी फ़िल्टर करके होता है वो है। तो अब हमको क्या करना है? आपको ना सबसे पहले ये नहीं कि मुझे वैसा कल गलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से उसको प्यूरीफाई करने के लिए उसके बाद से मशीन लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है कि राजू जैसे आदमी को, जैसे आपके आसपास या फिर थोड़ा सा इधर उधर, मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में, आपको उनको खोजना है जिसके पास आरओ का प्यूरीफाइंग यानी कि पानी बनाया जाता है, उसके पास आपको जाना है। और जाने के बाद उससे आपको डील करना है। डील क्या करना है भाई? जैसे मान लो कि आपका 1000 लीटर का टंकी है, तो आपको उससे ना बात करना है कि हाँ 1000 लीटर आप अगर, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1000 लीटर अगर आप
पानी देते हैं तो मैं आपको, देखो डील में ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी डील कर सकते हो। मैं आपको 500 या फिर 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, डील कर लिया। जैसे एक राजू है, मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ कि जैसे राजू है, राजू के पास मैं गया और उससे कहा कि आप मुझे 1000 लीटर पानी दो, तो मैं आपको 500 या फिर 1000 रुपये दे रहा हूँ। हो सकता है ज़्यादा भी मांगे, कम भी मांगे, ऐसा भी होता है ना। तो ये आपने इसको इतने में या फिर इतने में आपने डील कर लिया। अब आपको क्या हुआ, 1000 लीटर आपको क्या हुआ, पानी मिल गया, ठीक है, मिल गया। ये हो गया, डील हो गया। आपने डील आज कर लिया। अब देखो, जैसे मान लो कि आज का जो तारीख है वो 20 है, यानी कि कल 21/3/26 किसी के पास बुकिंग है, मतलब आपके पास बुकिंग आया, शादी में पानी देने के लिए आपको बुकिंग आया। तो आपने क्या किया, जैसे मान लो कि आपको कल पानी देना है, ठीक है, कल आपको पानी देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक 1000 लीटर का एक टंकी है। उसके बाद से एक अब आपको यहाँ पे और डील करना है। ये पहला डील हुआ, यहाँ पे पहला डील। देखो भाई, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एडजस्ट का ही काम होता है। दूसरा नंबर में एक आपको और डील करना है। अब क्या डील करना है, जैसे मान लो कि एक राजीव है, ठीक है, एक राजीव नाम का एक लड़का है जिसके पास भाई क्या है, टेम्पो है, ठीक है, टेम्पो है 3 चक्का वाला। आप उनसे डील कर लो कि मुझे ना बस आपका टेम्पो चाहिए, मुझे आपका टेम्पो चाहिए। अगर आप ड्राइवर खुद है तो आप खुद कर सकते हो, या फिर ड्राइवर के साथ आप टेम्पो को भी आप 500, 700 या फिर दूरी के हिसाब से 1000 का उसका क्या देना पड़ेगा। मतलब आप इससे कहो कि राजीव, मैं तुम्हारा टेम्पो इतना समय, देखो समझाने के लिए इतना मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए समय लग रहा है। अगर मान लो कि आप मुझे, या फिर मैं तुमसे कहूँगा तो क्या कहूँगा भाई, भाई तुम मुझे कल टेम्पो दे दो, मैं तुमको 500 या फिर 1000 रुपये दे दूँगा, ऐसे करने के लिए। तो आपने उसका क्या किया, 500, 700 या फिर 1000 दूरी के हिसाब से आपने उसको क्या किया, बुकिंग कर लिया कि बस तुम्हें शाम को 5 बजे क्या कर देना है, 5 बजे शाम को लगा देना है। और सुबह में 7 बजे या फिर 6 बजे, जब भी तुमको मन हो, 6 बजे तुमको वहाँ से टेम्पो लेकर चले आना है, ठीक है, चले आना है। बस आपको यही उनसे डील करना है। अब बताओ कि आप कितने पैसे लोगे। ये अगर पैसा का आपने बात नहीं किया तो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उनको ऑफ़र करना कि पहले आप ऑफ़र करना 300 दूरी के हिसाब से, 400, 500, 600, 700 दूरी के हिसाब से आपने ऑर्डर करना। अब देखो, आपका बुकिंग 21 को कल देना है, और पूरा आपका जो बुकिंग है, मैं यहाँ पे एक डब्बा बना रहा हूँ और भी आसानी होगा समझने में। आपका जो बुकिंग है, ठीक है भाई, बुकिंग आपका टोटल बुकिंग 1000 लीटर आपको देना है पानी, जिसका आपने प्राइस कितना बताया उनको, 5000, ठीक है, 5000 आपने बताया है। अब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, आप ये समझो। मान लो कि 1000 पानी का लगा, 1000 पानी का, ठीक है, इसको हम माइनस सीधा कर लेते हैं, 5000, ठीक है, माइनस 1000 माइनस, अब यहाँ से आपका 500 लगा है, 700 लगा है दूरी के हिसाब से, 1000 लगा है, 300 लगा है कि 400 लगा है टेम्पो का किराया। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे घटा लेना। जैसे मान लो कि 500 मैं यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यानी कि ये हो गया ऐसे इसको रखते तो और भी अच्छा लगता है। देखो, जैसे मान लो कि आपका बुकिंग है 5000 का, ठीक है भाई, 5000 का आपने पानी का जो आपने पानी लिया 1000 लीटर, तो आप उस पानी वाले को, यानी कि राजू को आपने पैसा डील किया, आपने 1000 रुपये देने का, ठीक है, 1000 ये हो गया पानी का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 500 इसमें और आपने क्या किया, टेम्पो का, ठीक है, ये आपका
टोटल लागत हुआ। टंकी तो आपका है, इसको तो कोई पैसा देना नहीं है। बुकिंग आपने किया 5,000 का और आपने 5,000 में से अब आपका माइनस हो जाएगा, ये हो गया 1,000। अगर आप माइनस करोगे 5,000 में से तो 4,000, और 4,000 में से 5,500 माइनस करोगे तो आपका 3,500 रुपये क्या हुआ, ये बचत में आपका हुआ। ये आपका हुआ कितना भाई, 3,500 रुपया। हो सकता है कि इसमें आपका 4,000 का साटा आया होगा या फिर बुकिंग आया होगा, तो आप उसी हिसाब से भी कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, अब कई लोग क्या बोलेंगे कि अरे भाई क्या मतलब, ये तो ऐसा है ना कि कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो भाई देखो, हर चीज़ का एक रूल होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। हो सकता है कि आपको 21/3 का ही आपको 4 भेजना हो, तो आप उसके लिए भी अलग अलग दिमाग लगाओगे। आपको हो सकता है कि आपने एक जो आपका टंकी है और आप इससे पैसा कमा लिए, तो आप फिर क्या किए कि आप 5 टंकी और ख़रीद लिए, और बस एक दिन में अगर 2-2, 3-3, 4-4 साटा भी आया या फिर बुकिंग आया, तो आप ऐसे बात कर के राजू से, उसके बाद से राजीव से आपने बात कर के आपने 4-5 जगह को कवर कर लिया। और सोचो अगर गलती से क्या भाई, अगर एक में आपको अगर 3,000 रुपया बच गया, 3,000 छोड़ दो, 2,000 ही अगर एक में बच गया, तो आपने 3 किया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2×3 = 6,000 रुपया क्या हुआ आपका एक दिन में हुआ। यानी कि अगर आप इसे 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36 18, 1 लाख, बाप रे बाप भाई, समझ लो कितना हो जा रहा है। ठीक है, इतना पैसा हो जा रहा है 6,000 के हिसाब से अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। बट स्टार्टिंग में ये लग रहा है ना आपको कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ नहीं है भाई। आपका जो टंकी है ना, यही आपका एक इन्वेस्टमेंट है। बस अगर नहीं काम में आया तो आप अपना खुद के छत पे रख कर और पानी आप पूरे अपने घर में दौड़ा सकते हो, होगा ना ये। तो ये बिजनेस ऐसा ही है। और बुकिंग भाई, ये बुकिंग 5,000 मैंने लिखा है, हो सकता है कि अभी आपको 5,000 का मिले, आगे चल के आपको 8,000 10,000, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ वैसा आप समझना, ये मत समझना कि ऐसा ही बोल रहा हूँ। कम भी होगा ना भाई, इससे कम भी होगा। मान लो कि किसी को 500 ही लीटर चाहिए, तो भाई वहाँ का चार्ज है जो चार्ज कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस होगा चार्ज, यहाँ पे भी आपका चार्ज माइनस होगा। तो ये सब करके ऐसा ही ये बिज़नेस को चलाया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। बट अगर आप सोचते हो कि मैं खुद का ये पूरा सेटअप लगाऊंगा, तो उसमें आपको तकरीबन 5 लाख रुपया लग जाएगा, बेसी ही लग जाएगा। क्योंकि अगर आप टेम्पो लेगो, तो टेम्पो अगर आप लेते हो तो उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, 5 लाख 6 लाख के आसपास में आ जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि आपको अगर आप ये सेटअप करवाते हो पानी वाला, तो उसमें आपका 2 लाख कल, और समझो कि 1 लाख वो, यानी कि 2 1 3 और 5 8, यानी कि टोटल प्रॉपर आपको 9-10 लाख रुपए लग जाएंगे प्रॉपर तरीके से करने के लिए। तो क्या है, अगर मैं दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर करता हूँ, तो भाई एक मैं बिज़नेस को खड़ा कर दूंगा दूसरे के बदौलत। बस जैसे जैसे मैं पैसे कमाने लगूंगा, वैसे वैसे खुद का सामान प्रोडक्ट खुद का अपना करने लगूंगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये बिज़नेस समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे आपको बताया है, क्या करना है, कैसे करना है, किससे मदद लेना है। बाकी अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।